नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम एयर प्रेशर बेल्ट ऑन अर्थ वायुदाब की पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। वायुदाब पेटियां, इसको समझने के लिए आपको इसके पहले जो दो वीडियो था, जाने मौसम का हाल, कैसे पृथ्वी पर बदलता है मौसम, और अक्षांश देशांतर वाला वीडियो, उसे आप देख लीजिए तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, पृथ्वी है, ये 0 डिग्री की अक्षांश है, मतलब कि भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा है ये, और ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है, और ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार साउथ में 30 साउथ, 60 साउथ, और ये 90 साउथ। जैसा कि अक्षांश और उसके पहले जो दो वीडियो था आपको बताए थे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत 2 बार चमकता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहाँ की हवाएं जो है गर्म होकर के ऊपर चली जाती हैं। इसे जो है और समझने के लिए, मान लीजिए पृथ्वी को ऐसे हम ऐसे काट देते हैं, और ये क्षैतिज इसको कर लेते हैं अक्षांश। जैसे ये 0 है, यहाँ 0 लिख दें, यहाँ 30 लिख दें, उसको उस तरह से अध्ययन करते हैं, तब थोड़ा और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे ये हुआ, ये देखिए, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। यहाँ पे हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा जो है गर्मी, लंबवत सूर्य जो है चमकता है, और हमेशा वर्ष भर गर्मी ज़्यादा रहती है, तो हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिससे हवाएं हल्की होकर के ये ऊपर उठ जाती हैं, ये ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। अब ये जब हवाएं ऊपर जाती हैं तो फिर ठंडी होती हैं, फिर ये 2 भागों में, एक यहाँ पे इधर और एक इधर चली आती हैं। ठंडी होकर के फिर यहाँ नीचे उतरती हैं, वो 30 डिग्री नॉर्थ और यहाँ 30 डिग्री साउथ के पास उतरती हैं। तो ये उसके बाद फिर जब ये उतर जाती है नीचे धरातल पर, पृथ्वी पर, तो फिर कोई चीज ऐसे गिरेगी तो ये 2 भागों में बट जाती है, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो ये एक चक्कर हो जाता है, ये एक चक्कर हो गया ऐसे। ये ऊपर गई हवाएं, यहाँ से ऊपर गई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर ये इधर गई, फिर ऊपर गई, तो ये एक चक्कर बन जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी एक चक्कर बन जाता है। अब इस चक्कर को जो है हेडली सेल कहते हैं। हेडली एक जागरफर थे, वैज्ञानिक थे, हेडली सेल इसको कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ जो है हवाएं जाती हैं और ये ऊपर यहाँ उठती हैं, तो यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण होता है 30 डिग्री पे। यहाँ जैसे हवाएं नीचे उतरी 30 डिग्री पे, यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है। इसको ध्यान दीजिए, ये हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर क्यों हुआ भूमध्य रेखा पर? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ हाई प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ हवाएं उतर रही हैं, और यहाँ पे हवाएं जो है ऊपर जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है रोटेट करती है ऐसे। तो पृथ्वी के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के कारण, जैसे कोई वस्तु जो है ऐसे खूब तेज उसको नचाइए, या बाल्टी जैसे मान लीजिए आपने लिया है, तो एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर के लिए सेंट्रीफ्यूगल और अंदर के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय और
उपकेंद्रीय या बाहर जो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ 60 डिग्री के आसपास हवाएं जो है ऊपर उठती हैं और ये भी पुनः दो भागों में बढ़ जाती हैं और एक इधर आ जाती है, तो एक चक्कर ये पूरा हो जाता है। तो इसको फेरल सेल कहते हैं और इसको उपध्रुवीय सेल कहते हैं। अब ये कैसे बनता है, यहाँ ऊपर जाती हैं हवाएं तो यहाँ इधर आती हैं, तो यहाँ नीचे उतरती हैं, तो यहाँ तो टेम्परेचर वैसे भी दक्षिणी मतलब पोल पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, तो यहाँ हवाएं उतर रही उसके कारण और टेम्परेचर कम होता है उसके कारण यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ हाई प्रेशर हो गया और यहाँ हवाएं ऊपर उठ गई ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, तो यहाँ भी यहाँ लो प्रेशर हो गया। हालांकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन जो है वहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा अधिक होता है तो उतना ज्यादा उस फैक्टर को नहीं लिया जाता। यहाँ जो है इस फैक्टर को लिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अब इसे जो है और देखते हैं, एक बार पुनः देखते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री हो गई, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया और ये 90 हो गया। तो यहाँ पे हवाएं ऊपर गई, लो प्रेशर ये बेल्ट हो गई, ये लो प्रेशर जोन हो गया। यहाँ हवाएं उतरी, हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर। यहाँ हवाएं ऊपर उठी, ये लो प्रेशर हो गया। यहाँ हवाएं उतरी, ये हाई प्रेशर है और यहाँ टेम्परेचर भी कम है। तो ये जो है इस तरह बेल्ट का निर्माण होता है। इसे जो है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और इसे कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और इसे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये हो गया पेटियां। ये पेटियां हालांकि जैसे 5 डिग्री इधर 5 डिग्री इधर इतनी आसपास जो है पेटियां बनती हैं। इसी प्रकार ये भी 30 है तो इधर 35 हो गया, इधर 25, एक ये बेल्ट हो गई। इसी प्रकार 60 में 5 इधर कर लीजिए 5 इधर कर लीजिए, तो इस प्रकार ये बेल्ट बन गई। और 90 पे इतना ज़्यादा फैल गया तो ये इस प्रकार ये बेल्ट बन गई। इसे अब देखिए और अच्छे से देखते हैं। ये देखिए अब ये बेल्ट बन गई। इसे एक बार और चीज समझ लेते हैं। जैसे एक पृथ्वी पर कोई चीज आप ऐसे सीधे फेंकिए और पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे, तो ये चीज जो है अगर कोई चीज फेंकिए आप, ये यही ना रह करके ये पीछे थोड़ा रह जाती है, इसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप हैं तो वो ऐसे अगर मान लीजिए फेंकिए तो ये पीछे यहां रह जाएगा। ये नॉर्थ गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स है। कोई भी वस्तु जो गतिमान है उस पर ये फोर्स लगता है तो ये जो है उसके इस दिशा में मतलब राइट साइड में मुड़ जाता है। इसी प्रकार साउथ हेमिस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी वस्तु या कोई हवा अगर इस तरफ जा रही है तो वो पृथ्वी के घूमने के कारण वो इस दिशा में मुड़ जाती है, ये अपने बाएं मुड़ जाएगा, वो दाएं मुड़ जाएगा, ये बाएं मुड़ जाएगा। ये कोरियोलिस बल कुछ इस तरह लगता है पृथ्वी जैसे मान लीजिए ये रोटेट कर रही है। कोरियोलिस बल एक बार देख लीजिए, ये जो है ये ऐसे
ये इधर छूट गया, या बहुत ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं, बस इतना जान के कोरियोलिस फोर्स। अभी इसको वायुमंडल में जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में जो है आपको बताएंगे कि इसमें कोरियोलिस वन साइन थीटा पे निर्भर करता है। तो साइन थीटा जो है इसके अक्षांश का कोण है, तो ये इसलिए होता है कि कोरियोलिस बल जो है साइन थीटा 0 पे जो है 0 मान होता है। तो जी यहाँ भूमध्य रेखा पर जो है कोरियोलिस बल एकदम नहीं पाया जाता। तो कोरियोलिस बल नहीं पाया जाता है तो क्या क्या होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो सब डिटेल में और जब एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ मेरा उद्देश्य ये था कि वायुदाब की पेटियाँ आपको पहले बता दिया जाए, उसके बाद स्थानीय पवनों के बारे में बताने का मेन उद्देश्य था जीएस के लिए। तो इसलिए अभी इसमें डिटेल में और बात नहीं करेंगे, बस आप ये जान लीजिए कि कोरियोलिस फोर्स जो है ये इस तरह जो है नॉर्थ में ये इस तरह लग जाएगा, ये राइट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में दक्षिणी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। इसे और समझते हैं अगले स्लाइड में। देखिए ये देखिए ये 0 डिग्री की लाइन है भूमध्य रेखा, यहाँ पे कोरियोलिस बल बताया मैंने नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ITCZ डोलड्रम बनता है। इसको डिटेल में भी और बाद में बात करेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ कोरियोलिस बल काम नहीं करता, यहाँ हवाएं नहीं घूमती। लेकिन यहाँ से जब हवाएं ये ऊपर जाएंगी, यहाँ हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर बन जाता है, ये ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ 30 के नीचे उतरी, यहाँ ऊपर गई और ये 30 के आसपास जो है नीचे उतरी, यहाँ हाई प्रेशर हो गया। तो अब हवाएं ऐसे न जाकर ये ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं कोरियोलिस बल के कारण, ये देखिए। इसी प्रकार यहाँ भी ये ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं। तो ये जो है भूमध्य रेखीय पेटी हो गई निम्न दाब वायु की, और ये जो है यहाँ हवाएं उतरने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी हो गई है ये। और यहाँ जैसे बताया मैंने कि यहाँ हवाएं उतरती हैं तो फिर ये ऊपर जाती हैं, यहाँ इस साइड में एक साइड जाती है, एक इस साइड में। अब इस साइड में जब हवा जाएगी तो ये भी अपने राइट साइड में घूम जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, फिर इसके ऊपर ये जाएगी, ऊपर ये नीचे उतरेगी। ये हेडली सेल हो गया, ये फेरल सेल हो गया। और इसी प्रकार जो वहाँ बताया था मैंने कि वहाँ नीचे उतरने के बाद 2 दिशा में बढ़ जाती है हवा, एक नीचे इधर से आएगी, ये ऊपर यहाँ जाएगी, ये यहाँ गिरेगी 90 पे, एक चक्कर जो है ये बन जाता है, ये ध्रुवीय सेल हो गया। तो यहाँ उद्देश्य था कि वायुदाब पेटियों के बारे में समझना। तो ये जो है विषुवतरेखीय उच्च निम्न वायुदाब पेटी हो गई, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गई 30 के आसपास, और ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो गई, और ये यहाँ ध्रुवों पर हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। यहाँ एक चीज देखिए, परीक्षा में कभी कॉन्सेप्ट में पूछना हुआ तो ये चीज पूछ सकता है कि जो 60 डिग्री पे या कहीं भी आपको पूछा जा सकता है कि 60 डिग्री के आसपास जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनता है वो किस कारण बनता है। क्योंकि यहाँ तो तापमान भी कम है, तापमान कम है, तो यहाँ तो लो प्रेशर बेल्ट होने नहीं चाहिए, क्योंकि तापमान कम है तो विषुवत रेखा पे जो है लो प्रेशर बेल्ट होती थी। यहाँ वही मेन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, उत्क्षेप बल जिसको कहते हैं, पृथ्वी के घूमने के कारण जो है उत्क्षेप बल जो लगता है, उसके कारण जो है यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होता है। और इसे डिटेल में अलग स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक और है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये देखिए ये है, यहाँ पे ये इक्वेटर है। मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर सबसे ज्यादा लगता है, तो इसलिए जो ये सेल जो बताया मैंने कि ये हेडली सेल, फेरल सेल, ये हेडली सेल, ये फेरल सेल, ये पोलर सेल, ये देखिए ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री वाला, ये 60, ये 30 नॉर्थ, ये इक्वेटर है। तो खिंचाव जो वायु का होता है वो, या वायुमंडल की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ ऊंचाई अधिक होती है इक्वेटर के पास,
और उसके बाद धीरे धीरे ऊंचाई जो है पोल पर ये इस तरह कम होती जाती है। और ये जो सेल बनी है देखिए 3D में, ये ऐसे गई हवा, फिर नीचे उतरी, फिर ये ऐसे गई। अब आप समझ चुके होंगे। और इसे अच्छे से देखते हैं। पृथ्वी पर देखिए 3D पिक्चर में हवाएं देखिए, यहाँ ये जो है हाइलाइटर लगा लेता हूँ मैं, या लेजर लगा देता, हाँ अब देखिए ये जो है हवाएं लो प्रेशर की तरफ से यहाँ से ऊपर गई, नीचे उतरी, और ये सेल जो है बनी गई, हेडली सेल हो गई ये जो है फेरल सेल हो गया, और ये पोलर सेल हो गई। तो आप ये चीज जो है समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरे एक स्लाइड में, जिसे और 3D में देख सकते हैं। ये देखिए ये एक्चुअल में होता इस तरह से है। देखिए ये इक्वेटर है, ये भूमध्य रेखा, यहाँ से हवाएं ऊपर गई, फिर ये देखिए नीचे उतरी यहाँ 30 के आसपास, फिर ये एक चक्कर ऐसे बन जाता है, ये चक्कर ऐसे बन जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार जो है हम इसमें सीखे यही कि पेटियां जो है कौन कौन सी पाई जाती हैं। ये जो है पेटियां जो है कौन कौन सी पाई जाती हैं, ये देखिए ये पेटियां, बस केवल यही सीखना था। यहाँ हमारा उद्देश्य यही था कि इस वीडियो में ये पेटियां हम सीख लें, उसके बाद लोकल विंड्स के बारे में बात करेंगे। आप ये देख लीजिए एक बार फिर से, ये विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी हो गई है। 5 अक्षांश इधर कर लीजिए, 5 अक्षांश इधर कर लीजिए। और ये सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी हो गई। ये उपध्रुवीय लो प्रेशर हो गए, सब पोलर लो प्रेशर पेटी हो गई। और ये पोलर जो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। एक चीज हमेशा यहाँ याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में 60 के आसपास जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, वो हमेशा कभी कॉन्सेप्ट में या आईएएस परीक्षा में कहीं भी ये पूछा जा सकता है कि इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है उसके बाद भी यहाँ लो प्रेशर क्यों है। तो आपको इस वीडियो में हमें उम्मीद है कि आपको ये सर्कुलेशन सब समझ में आ गया होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दीजिए। और इसको समझने से पहले ये 2 वीडियो जो इसके पहले जो था अक्षांश देशांतर वाला, और ये मौसम कैसे बदलता है अर्थ पे, उसको सीख जाएंगे तो ये चीज़ समझ जाएंगे कि पृथ्वी पर जो है कैसे जो है टेम्परेचर और सूर्य जो है लंबवत चमकता है। और ये एक आदर्श कंडीशन है, ये एक आदर्श कंडीशन है। आदर्श कंडीशन ऐसा होता नहीं है कि हमेशा हवाएं इसी तरह रहें। जो है जब सूर्य का लंबवत जब यहाँ 23 डिग्री के पास चमकता है, और उसके बाद ये 21 जून की स्थिति होती है, फिर यहाँ 21 सितंबर और मार्च में इक्वेटर पे होता है। तो जब जैसे जैसे सूर्य यहाँ चमकता है कर्क रेखा पर, और यहाँ मकर रेखा पर 23 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ, तो सूर्य का जो स्थानांतरण होता है उसमें मौसम वाले वीडियो में बताया था मैंने। तो उसी प्रकार इन पेटियों का भी थोड़ा स्थानांतरण होता है 5 से 10 अंश। और उसके अलावा भी व्यवहारिक जो फर्क पड़ता है, सागर की उपस्थिति, स्थलाकृति कौन सी है, वहाँ पे पहाड़ है तो कैसा जो है प्रेशर होगा, या उच्च है या निम्न है, सागर तल से ऊंचाई के आधार पर निर्भर करता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं यहाँ, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि ये वायुदाब की पेटियां आपको बता दिया जाए। फिर अगले वीडियो में लोकल विंड्स के बारे में
पढ़ेंगे। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।